Hello and welcome back to Bankopedia. My name is Ashutosh Gupta and I welcome you to my YouTube channel Bankopedia. फ्रेंड्स आरआरबी पीओ 2020 के लिए लास्ट के 2 वीक बस रह गए हैं। इन लास्ट 2 वीक्स में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है इसकी बात मैं करूँगा। फ्रेंड मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने जो किया है वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो बच्चे सेलेक्टेड थे उस टाइम पे उनसे सीखा था और मैं अब वो चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें काम करती हैं, वो चीज़ें प्रूवन हैं। ठीक, तो उन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि लास्ट के टाइम में आपने कुछ भी गड़बड़ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया वो आपके रिजल्ट में शो करेगा। इस बात को आप मान के चलिए कि लास्ट के टाइम में आपने अपने शेड्यूल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे पड़ेगा, आपके सिलेक्शन पे पड़ेगा। ठीक, तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे शेयर करूंगा। पहले वो पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उनके बाद उन पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नो न्यू लर्निंग। सारे पॉइंट्स को पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से उन सारे पॉइंट पे एक एक करके बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा डेली मॉक टेस्ट। थर्ड पॉइंट है मॉक एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस। बच्चों को मॉक एनालिसिस करने नहीं आता है, वो 10 मिनट में मॉक टेस्ट देते हैं और 10 मिनट में मॉक उसका एनालिसिस कर लेते हैं। नो यूज़, वेस्ट है आपका मॉक टेस्ट देना अगर आप मॉक एनालिसिस सही से नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बात करेंगे मॉक एनालिसिस पे, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। 100% आपका 5 से 10 मार्क्स जरूर ये वीडियो इंक्रीज कराएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस वीक सेक्शन। ये चारों पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है चारों जिसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। यही 4 चीज़ आपको करना है इन लास्ट के 2 सप्ताह में। सिर्फ यही 4 चीज़ करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। डेली मॉक टेस्ट देना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है और वीक सेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। बस, कुछ इसके अलावा कुछ भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करिए। सेफ रहिए, सेफ साइड खेलिए। जो सब लोग, अगर मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनसे सीख के इसको फॉलो किया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो करिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट है नो न्यू लर्निंग। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है नो न्यू लर्निंग। नो न्यू लर्निंग मतलब अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है क्योंकि लास्ट 14 डेज है। लास्ट 14 डेज, 18 डेज है अभी, लेकिन 2 वीक मतलब लास्ट 14 डेज में कह रहा हूँ। लास्ट 18 डेज है। इस टाइम पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। अब टाइम आ गया है कि मॉक में नंबर को बढ़ाना। जितना आपको पढ़ना था, जितना आपको लर्न करना था, जितना न्यू सीखना था, न्यू लर्निंग जितनी भी थी आपकी, उसका टाइम हो गया है ख़त्म। टाइम हो गया है ख़त्म। अब टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस का और नंबर को मैक्सिमाइज करने का, स्पीड कम करके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इसका मतलब है कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपने स्पीड टाइम वर्क पढ़ा है, उसका क्यों कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया, तो क्या आप उसको नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। न्यू टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसको जरूर से पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक नहीं छूना है, कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग आपने नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं उसको पढ़ लूँ और सीख जाऊँ और प्रैक्टिस कर लूँ उसको, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सपोज करिए अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम टाइम तक आपके पास उतना उस पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, उतना एक्यूरेसी और स्पीड नहीं आ पाएगी। एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों उस टॉपिक पे अब नहीं आ पाएगा क्योंकि आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे कि आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और अगर आप उस टॉपिक को नहीं पढ़े रहेंगे और वो एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको स्किप कर देंगे और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, बट आप अगर आप उसको नए टॉपिक को पढ़ चुके हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं और एग्जाम में आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, तो वो आपका टाइम लैप्स कर देगा, टाइम खा जाएगा, वो टाइम लैप्स हो जाएगा आपका। जितना मार्क्स देगा नहीं, उससे ज़्यादा आपका वो टाइम ले लेगा। इसलिए अब न्यू लर्निंग कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा मॉक आप इस टाइम पे देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। मिनिमम मिनिमम
कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है। 2 मॉक टेस्ट तो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है कि डेली डेली का आपको 2 मॉक देना है। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ज़रूर हो सकता था। अगर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो 15 डेज़, जब लास्ट के 15 डेज़ थे, लास्ट 15 डेज़, तो मैंने जो 2 मॉक पर डे देने का स्टार्ट कर दिया था। 2 मॉक पर डे देता था। और जब लास्ट का वीक रह गया, 7 डेज रह गए, तो मैं 3 से 5 मॉक डेली देता था। फ्रेंड्स, इतना मॉक टेस्ट दे दीजिए कि आप मॉक फ्रेंडली हो जाएं। जब आप एग्जाम में बैठे, रियल एग्जाम में बैठे, तो भी आपको लगे कि आप मॉक ही दे रहे हैं, रियल एग्जाम का प्रेशर ही आपके ऊपर ना आए। इतना फ्रेंडली है। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कुछ भी आप नया करते हैं तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। सपोज करिए आपको कोई दोस्त हो, वो अपना मोबाइल आपको दे दे कुछ देर के लिए, ठीक है, वो भी एंड्रॉयड है, आपके पास भी एंड्रॉयड है, बट क्या होगा, जब आप उसका मोबाइल लेंगे तो थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल रहेंगे, चलाने में आपको मोबाइल को यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे आप उसका मोबाइल यूज़ करेंगे तो आप फ्रेंडली हो जाएंगे, मोबाइल के इंटरफेस से फ्रेंडली हो जाएंगे और आप उसको यूज़ करने लगेंगे तेज़ी से। ये तो मोबाइल का एग्जाम्पल हुआ। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कोई भी चीज़ नया दिया जाए, बाइक का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपनी बाइक को कितना स्मूथली चलाते हैं, ऐसा लगता है कि आप उसको आंख बंद करके भी चला लेंगे। बट अगर वही कोई दूसरी बाइक आपको दे दिया जाए, किसी और की बाइक आपको थमा दिया जाए, तो पहले कुछ देर तक, आधी घंटे 15 मिनट तक आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, हाथ बैठने में टाइम लगता है ना फ्रेंड्स, ये बात को मानिए। तो उसी तरीके से मॉक टेस्ट का भी क्राइटेरिया, अगर आप बहुत कम मॉक दिए मॉक की, देखिए ऑफलाइन ऑफलाइन अलग बात है। आपने आपने ऑफलाइन बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बट ऑनलाइन अगर आप टाइमर के साथ, रियल टाइमर के साथ अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। जब एग्जाम में बैठेंगे आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा। बट अगर आपको प्रैक्टिस है ऑनलाइन की, रियल टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एक सुबह दे रहे हैं मॉक टेस्ट, एक शाम को दे रहे हैं मॉक टेस्ट, 3 से 5 मॉक टेस्ट जब लास्ट के टाइम पे देंगे, तो एग्जाम टाइम में जब आप बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगेगा फ्लो में है और पेपर को उड़ा देंगे। तो मॉक टेस्ट इस समय दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही दीजिए और मॉक एनालिसिस करिए। हमारा थर्ड पॉइंट भी वही है, मॉक एनालिसिस। तो हमारा थर्ड पॉइंट है मॉक टेस्ट एनालिसिस। जितना ज़्यादा जरूरी मॉक टेस्ट है, जितना ज़्यादा जरूरी मॉक टेस्ट है, उससे 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। यस फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा अगर आप मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं मॉक एनालिसिस में। फ्रेंड्स, 1 घंटे का अगर आप मॉक दे रहे हैं, 1 आवर का मॉक दे रहे हैं, तो आपको मिनिमम 2 आवर लगने चाहिए मॉक टेस्ट एनालिसिस में। अगर इतना टाइम आपका नहीं लग रहा है एनालिसिस में, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करने आता, कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप डेली 2 देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डेली 2 दे रहे हैं, तो 2 घंटे तो आपको हो गया मॉक टेस्ट के लिए, और 4 घंटे हो गए आपके एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए 4 घंटे हो गए, 6 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं और कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेट करके एनालिसिस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। 6 घंटे तो आपके इसी में जाने हैं। और एनालिसिस करने का क्या मतलब हुआ, एनालिसिस करने से ये है, अगर आपके इस टाइम पे 40 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो इस 40 मार्क्स को धीरे धीरे बढ़ा के, इस ग्राफ को बढ़ा के कैसे 50 तक पहुंचाए और 50 से धीरे धीरे बढ़ा के कैसे 60 तक पहुंचाए, ये इसे कहते हैं एनालिसिस। अगर आप राइट एनालिसिस कर रहे हैं और डेली 2 मॉक दे रहे हैं, तो इन 15 दिनों में आप 40 से 60 तक पहुंच सकते हैं, कुछ भी नया सीखे बिना, जितना अभी तक आप सीख चुके हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ अब तक आप अपना रीजनिंग का, क्वांट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जितना मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में अपने बताया है, उतना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 40 से 60 की तरफ बढ़ना है, मॉक टेस्ट दे के उसका एनालिसिस करके। किस तरीके से एनालिसिस करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से एनालिसिस करना है। सपोज करिए आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो उसमें आपका आएगा यहाँ पे कितने आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं, करेक्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं,
और अनअटेम्प्ट दिए हुए हैं, कितना आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप क्या नॉर्मली आप क्या करते होंगे, ये सब सेक्शन वाइज दिया हुआ है, रीजनिंग का अलग दिया हुआ है, क्वांट का अलग दिया हुआ है, सेक्शन वाइज अलग अलग दिया हुआ है। उन सेक्शंस में ये 3 सेक्शन आपके दिए होंगे, और कितने करेक्ट आपने किए, कितने इनकरेक्ट किए और कितने अटेम्प्ट नहीं किए। नॉर्मली आप क्या करेंगे, जो करेक्ट किए हैं उनको देख लेंगे, या तो आप तो ये भी नहीं देखते होंगे, आप देखते होंगे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये वाले देखते होंगे सिर्फ, और कौन कौन से छूटे ये भी नहीं देखते होंगे, कितने सही हुए नंबर देखते होंगे, और कितने गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखते होंगे, यही आप देखते होंगे सिर्फ, और आपके अपने मार्क्स देखते होंगे। ठीक, और एक्यूरेसी कितना हुआ, परसेंटाइल कितना हुआ, मिनिमम आप 10 से 15 मिनट में आपका एनालिसिस हो जाता होगा। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, इससे कोई भी फायदा नहीं होता, इससे कोई भी फायदा नहीं होता। आपको जो आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है उसे भी देखना है, उन सारे क्वेश्चंस को देखना है। क्या देखना है, अगर मैंने सही किया है कोई क्वेश्चन को, सपोज करिए कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और आपने उसको 30 सेकंड दे के सही किया हुआ है, तो क्या फायदा है। अगर आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, एकदम सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने 30 क्वेश्चन देके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सही किया है 30 सेकंड देके, नहीं होने वाला सिलेक्शन। इसको आपको 15 सेकंड से कम में करना है, इनइक्वालिटी है 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। अब 30 सेकंड क्यों लगा उस क्वेश्चन पे, ये होता है एनालिसिस। करेक्ट क्वेश्चन में भी आप देखिए किस क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम देके करेक्ट किया है, और बहुत ज़्यादा अगर वो सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता है, आपने उसको सॉल्व किया है, करेक्ट सॉल्व किया है, इट मीन्स आपको वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आते हुए क्वेश्चन में आपने टाइम क्यों ज़्यादा लगाया है, ये आपको एनालिसिस करना है। टाइम आपका क्यों ज़्यादा लगा है, इस टाइम को आपको रिड्यूस करना है। जैसे जैसे आपको ये पता चलता जाएगा कि आप इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इन इन कारणों से, तो आप इसको इम्प्रूव करेंगे। जब आप इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा पता है, ये टाइम आपका घटेगा। ये टाइम घटेगा तो जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पड़े हैं ना, ये लेस होते जाएंगे, इनका नंबर लेस होते जाएगा, और जो करेक्ट वाले क्वेश्चन या अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है इनका नंबर बढ़ने लगेगा, और आप 40 से 60 की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चंस को ही नहीं देखना है, सारे करेक्ट क्वेश्चंस को देखना है, और सारे करेक्ट क्वेश्चंस में सेक्शन वाइज देखना है कि किस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्यों ज़्यादा लग रहा है, और फिर गलत, फिर इनकरेक्ट में आएंगे, इनकरेक्ट में क्यों इनकरेक्ट, क्यों गलत हो गया, क्या माइनर मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और अनअटेम्प्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट का टाइम दिया होगा, 1 मिनट इन्वेस्ट किया होगा, 1 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद इसको छोड़ दिया होगा क्योंकि आपको नहीं समझ में आया होगा। तो क्यों, अगर आपने किसी टॉपिक को उठाया है, इसका मतलब आप वो टॉपिक पढ़े हुए हैं, आपने वो टॉपिक पे स्टडी किया हुआ है, फिर भी आपसे वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो क्या कारण था, क्या कोई न्यू क्वेश्चन था। अगर कोई न्यू क्वेश्चन है और आपने वो टॉपिक पढ़ा है, तो आप इस न्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तरीका होना चाहिए आपके मॉक टेस्ट एनालिसिस का। तो आप अगर 1-2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और 4 घंटे आपको लगने वाले हैं एनालिसिस के लिए, तो 6 घंटे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और इसी पे बेस है आपका 4 पॉइंट, प्रैक्टिस वीक सेक्शन, प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स। इसका ये इस पॉइंट का ये सिग्निफिकेंट है, जो आपने एनालिसिस किया और जो आपके एनालिसिस में अनअटेम्प्ट सेक्शन है, अनअटेम्प्ट सेक्शन है, इस अनअटेम्प्ट सेक्शन में 2 पार्ट होगा। एक तो वो टॉपिक्स होंगे जो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, न्यू टॉपिक्स होंगे, न्यू टॉपिक्स होंगे जिनको आपने छोड़ा है क्योंकि आप उसको पढ़े ही नहीं है, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, देखते ही छोड़ दिए उसको क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है। दूसरा टॉपिक होगा जो न्यू नहीं है, जो न्यू नहीं है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, ऐसे टॉपिक्स होंगे, स्टडी टॉपिक, जिसको आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को जो अनअटेम्प्ट है, इसको आप एक बार जरूर अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बाद इसको छोड़े होंगे। तो इसमें आप कहाँ लैग कर रहे हैं, पढ़ा हुआ टॉपिक है फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ, क्या पॉइंट थे जिससे जो आपको लैग कर दिया, जिसने आपका टाइम भी ले लिया और सॉल्व भी नहीं हुआ, क्या था वो, न्यू क्वेश्चन था, न्यू क्वेश्चन था, न्यू टॉपिक था, मतलब न्यू पैटर्न था क्वेश्चन का, क्या उसमें अलग था कि आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इस इन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आएगा वीक टॉपिक्स में। दूसरा आएगा वो जो आपने करेक्ट एनालिसिस में, एक सेक्शन होगा जिसमें आपने करेक्ट किया है, बट टाइम ज़्यादा लिया हुआ है, टाइम एवरेज से ज़्यादा ले रहा है, एवरेज से ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो टॉपिक्स
उसको आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनालिसिस देखिए, एक मॉक दिया आपने, एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, 1 घंटा आपका लग गया, 1 आवर। 2 घंटे आपने एनालिसिस करके छाट छाट के टॉपिक्स लिख लिए, छाट फिल्टर किए कि ये टॉपिक है मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये टॉपिक है जिसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ तो भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। छाट के आपने 3-4 टॉपिक निकाल लिए इस मॉक से, इस मॉक से 3-4 टॉपिक आपने निकाल लिए। 3 घंटे आपके लग चुके हैं। अब इन टॉपिक्स को 2 घंटे दे के आप पढ़िए, 2 घंटे आप इनको प्रैक्टिस में दीजिए। बाकी सब टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। अब बाकी सब टॉपिक्स का प्रैक्टिस भी नहीं करना है आपको, आपको मॉक से ही वो प्रैक्टिस हो गया। बाकी टॉपिक्स को हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, जो वीक है उनको 2 घंटे प्रैक्टिस लेना है। फिर उसके बाद से ये प्रैक्टिस हो गया, आप अपना रिलैक्स करिए, फिर दूसरा मॉक दीजिए, सेकेंड मॉक। अब ये सेकेंड मॉक टेस्ट में ये जो 3-4 टॉपिक थे इसमें आपके सुधार होना चाहिए, क्योंकि आप अब प्रैक्टिस करके आए हैं, प्रैक्टिस करके आए तो इसमें सुधार जरूरी होना चाहिए, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। सेकंड मॉक दिया, दिए, फिर से 1 घंटा लगा आपको, 2 घंटे एनालिसिस किए। अब अब आप देखेंगे, अब जो एनालिसिस होगा आपका 2 घंटे, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक, डिफरेंट क्या होगा, अब आप देखेंगे कि जो आपने आज प्रैक्टिस किया है उससे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आया। ये सारी बातें आप सेकंड मॉक के एनालिसिस में गौर करेंगे, और फिर उसके बाद से उसमें से जो पॉइंट निकलेंगे, जो वीक टॉपिक निकलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। कुल मिला के आपके कितने घंटे हो गए, 2 2 4 1 5 घंटे में एक मॉक आपका कवर हो रहा है। 10 घंटे डेली हो गए, 10 घंटे डेली सिर्फ 2 मॉक में, 2 मॉक देने में 10 घंटे आपके लग रहे हैं। और ये आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नो न्यू टॉपिक, नो न्यू लर्निंग, मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट 2 से 3, राइट मॉक एनालिसिस, राइट मॉक एनालिसिस, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वीक सेक्शन। बस ये 4 चीज़ आपको करना है फ्रेंड्स, जान लगा दो, लास्ट का टाइम आ गया है, पढ़ लो और सिलेक्शन पा जाओ, कुछ भी करके एकदम जोर लगा के पढ़ो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए, अगर आपने इन सारी चीज़ों को किया। वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक वीडियो को देखे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।